हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर उन क्रमचयों की संख्या जिनमें एम विशेष वस्तुएं एक साथ रहे ये होती है। हमें बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो सत्य सत्य की जांच यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, इन्हीं का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। हम जानते हैं एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या होती है एनसीआर, और जिसका सूत्र होता है एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का पूरे का क्रम गुणित। और यदि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये क्या होती है एन पी आर। और इसको हल करते हैं हम एन के क्रम गुणित एन माइनस आर के क्रम गुणित से। इसमें एक बात और आप याद रख सकते हैं कि यदि एन वस्तुओं में से हम एन वस्तुओं का चयन करते हैं क्रमचयों को लेकर, तो ये हम सीधे सीधे इसको एन का क्रम गुणित भी लिख सकते हैं। अर्थात एन वस्तुओं को अगर आपस में व्यवस्थित करना है तो ये एन के क्रम गुणित प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सूत्र को इसको हल करेंगे बच्चों तो ए आर बराबर एन हो जाएगा, तो एन माइनस एन अर्थात जीरो का क्रम गुणित एक होता है, इसलिए हम इसको सीधे एन का क्रम गुणित लिख लेते हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे क्या क्या कहा गया है और क्या क्या दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि वस्तु है, तो वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या कितनी है हमारे पास? वस्तुओं की संख्या है हमारे पास एन। उसके बाद कितनी वस्तुएं लेना है हमें? आर वस्तुओं को एक साथ लेना है, तो आवश्यक वस्तुओं की संख्या, आवश्यक वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या यह है आर। उसके बाद विशेष वस्तुओं की संख्या, तो विशेष विशेष वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या ये कितनी है ये भी देख लेते हैं। विशेष वस्तुओं की संख्या है हमारे पास एम, ठीक है, बराबर लगा सकते हैं, बराबर आर, और यहाँ बराबर एम भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न में दिया गया है हमने ये सारी बातें यहाँ लिख ली है। अब हम लिखते हैं अभिष्ट क्रमचयों की संख्या। तो अभिष्ट क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या देखिए क्या होगी, इसको समझना है आपको। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये कुछ एन वस्तुएं हैं, इनमें से हमें एन वस्तुएं जिसमें से ये आर वस्तुएं ले रहे हैं हम। ये वस्तुएं कितनी हमारे पास? आर वस्तुएं मान ली हमने। आर में से प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें से एम विशेष प्रकार की वस्तु एक साथ रहेगी। अर्थात ये जो एम वस्तुएं हैं इस पूरी एम वस्तुओं को मैंने क्या मान लिया है? एक वस्तु मान लिया है। ये पूरी एम क्या हो गई? एक वस्तु हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एम वस्तुओं को अलग कर देंगे। एम वस्तु को अगर हटा दिया जाए तो अब एन वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं हमारे पास बचेगी? एन में से बचेगी हमारे पास एन माइनस एम वस्तुएं, ये बचेंगी। इधर अगर एम वस्तुएं हैं तो इधर हमारे पास कितनी होगी? इधर हमारे पास जो वस्तुएं होंगी वो होगी एन माइनस एम वस्तुएं, ये बचेगी। अब इन एन माइनस एम वस्तुओं में से हमें कितनी वस्तुएं लेना पड़ेगी? चूंकि हमें आर वस्तुओं का चयन करना है तो आर में से अभी मैंने आपसे कहा है कि एम वस्तुओं को हमने अलग कर दिया, तो यहाँ पर हम कितनी वस्तुएं लेंगे? आर माइनस एम वस्तुओं का चयन करेंगे। यहाँ पर अभी हमने क्रम का ध्यान नहीं रखा है, अभी हम इसको केवल संचय के रूप में ले रहे हैं, क्रम फिर बाद में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि एन माइनस एम सी आर माइनस एम, क्योंकि एम वस्तुओं को अभी हमने अलग कर दिया है, तो एन माइनस एम में से आर माइनस एम वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ये हो जाएगी। अब क्या होगा देखिए, इसमें हमें क्या करना है। अब इन एम वस्तुओं जो है हमारे पास ये तो साथ में ही रहना है बच्चों। अब बताइए मुझे कि अगर एन माइनस एम वस्तुएं हमारे ये आर माइनस एम वस्तुएं तो हमारे पास यहाँ है, और ये पूरी की पूरी वस्तुओं को हमने क्या मान लिया है? एक।
अर्थात एक वस्तु और इसमें प्लस हो गई। अब हमारे पास कुल वस्तुएं कितनी हो गई, r माइनस एम प्लस एक, जिनको हमें क्या करना है, आपस में व्यवस्थित करना है। और मैंने आपसे क्या कहा कि यदि n वस्तुओं में से n वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल या फिर क्रम गुणित n होती है, तो यहाँ पर अगर r माइनस एम प्लस एक को आपको आपस में व्यवस्थित करना है बच्चों वस्तुओं को, तो ये कितने प्रकार से व्यवस्थित होगी, r माइनस एम प्लस एक के क्रम गुणित प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी आपस में। क्योंकि हमने n माइनस एम सी आर माइनस एम में संचय लिए थे, क्रमचय नहीं लिया था। फिर हमने इस m वस्तुओं का जो पूरा का पूरा एक बंडल था उसको इसके साथ मिला लिया, तो अब हमारे पास वस्तुओं की संख्या हो गई है r माइनस एम प्लस एक, जो व्यवस्थित कितने प्रकार से हो सकती है, r माइनस एक प्लस एक फैक्टोरियल प्रकार से। परंतु अभी भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो m वस्तुओं का हमारे पास क्या था बच्चों, बंडल था। ये जो m वस्तुएं हमने यहाँ पर ली थी, इन m वस्तुओं को अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपस में अंदर अंदर तो व्यवस्थित हो सकती है इस बंडल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें m के क्रम गुणित का और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये रहेगी तो एक साथ, परंतु आपस में ये व्यवस्थित होने के तरीके कितने हो जाएंगे, इसके m के क्रम गुणित के बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे प्रश्न का क्या आया, उत्तर आया। जबकि प्रश्न ने हमसे क्या कहा है, n माइनस एम पी आर माइनस एम और r पी एम, तो हम ये कह देंगे कि ये बराबर नहीं है किसके। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, अब जो जो आपको समझाया था इसको यहाँ से अब हटा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो अब हम इस बात को कहेंगे कि ये जो हमारा उत्तर आया है ये बराबर नहीं है किसके, एन माइनस एम पी आर माइनस एम और गुणा आर पी एम के। और यदि ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। दिया गया कथन असत्य है, यही हमसे पूछा गया था, हमने इसका औचित्य भी दे दिया है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।